लखनऊ में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास और प्रमुख आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की सराहना की। डिप्टी सीएम ने लोगों से एकजुट होकर देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब ने आजाद भारत के 78 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 89वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के इन वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दुनिया के पैमाने पर भारत सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर से आगे चलकर के आज हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों को हम बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप जानते हैं जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर को, आतंकवादियों को, उनके ठिकाने को दुश्मन देश के अंदर घुस करके जिस ढंग से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं और हम सब नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पूजा पाल ने जिस ढंग से अपने पतिदेव की निर्मम हत्या और उन हत्यारों को भर्त्सना की और उनको सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को सराहना करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा आईना में देखना चाहिए, किस ढंग से हत्यारों को पुष्पित पल्लवित करते रहे, उसे एमपी एमएलए बनाते रहे। और जब हमारी सरकार ने पूरी तरह से ऐसे अपराधियों का सफाया कर दिया है और एक बहन बेटी जिसके सुहाग को उजाड़ा गया था, जब हमारी सरकार ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाया कर दिया, उस बेटी ने जब सदन में खड़े होकर के इस बात को कहा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को चूना लग गया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाए होने पर उनका सीना गर्व से फूलना चाहिए कि हम नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। पूजा पाल का निष्कासन, पूजा पाल का जो मान मर्दन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, ये महिला विरोधी है, ओबीसी विरोधी समाजवादी पार्टी की सोच प्रदर्शित हुई है। और ये पीडीए इनका सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका कोई मतलब और कुछ नहीं है। दूसरी ओर गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद देश की प्रगति की तारीफ की और विशेष रूप से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में हुए बदलावों को रेखांकित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को, सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को हृदय से मैं उसका स्वागत, अभिनंदन सभी प्रदेशवासियों का करता हूँ। और जो शहीद हुए हैं, जिनके कारण ये देश को आज़ादी मिली है, आज मैं ये आज़ादी में कि सूर्य की रोशनी में हम लोग सांसें ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, उन सभी रणबांकुरों को, ऐसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि आज उनके कारण यह हम लोग आज सुखी संपन्न। लेकिन आज़ादी के बाद में बहुत से काम हुए, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी राज के अंदर आदरणीय योगी जी आने के बाद जो 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे, उस समय देश प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और आत्मनिर्भर देश बन रहा है। आज कल्पना करिए आप कि हिंदुस्तान में कोई घटनाएं होती थी तो उस समय लोग सोचते थे कि अब कार्रवाई कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद चाहे दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तानी जो फंसे, हमारे जो मुस्लिम हिंदू भाई जो फंसे, चाहे इराक ईरान का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सभी को सुरक्षित हिंदुस्तान में निकाल कर लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। आज आप कल्पना करिए कि आजादी के बाद भी बनटांगियां, मुसहर, थारू, ऐसे शहरिया वोट का भी अधिकार कुछ को नहीं मिलता था, न उनका अपना आवास था। आज सभी का अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास है
शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। गैस तो कनेक्शन देखा ही नहीं था, गैस का चूल्हा क्या होता है और पक्का छत क्या होता है, शौचालय कैसा होता है, ऐसे गरीब बहुत से लोग जो देखे नहीं थे, जानते नहीं थे। आज उनके पास अपनी सुविधा है। आयुष्मान का कार्ड, इलाज के लिए 5 लाख रुपए, वो 5 लाख नहीं है, 5 साल का 25 लाख का चेक है। किसान सम्मान निधि, यानी ऐसे है 200 योजनाएं, 200 के ऊपर ऐसी योजनाएं जो एक गरीब के कल्याण के लिए है। तो यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जब जनसंघ का नींव रखा गया तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आप आज देख रहे होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और आज आप देख रहे हैं लंदन के धरती पर भी आदरणीय मोदी जब उतरते हैं और विक्टोरिया महल जाते हैं तो भारत माता के जय, वंदे मातरम नारा लगता है। और राज्य के अंदर भी आज शांति है, सुरक्षित है, सभी गरीब जा सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं कि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ हूँ। उनके बच्चे सुख नहीं प्राप्त किए होंगे, लेकिन आज उनके कारण है। इसलिए जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद छोड़कर इस राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। एक गरीब के कल्याण की खुशहाली के लिए रात दिन पर जब सत्ता आती है तो गरीब की सेवा के लिए है। सत्ता व्यापार नहीं है, एक मिशन है। तो गरीब की सेवा और राष्ट्र का नाम रोशन हो। आज सेना के जवान उस बर्फ की चोटियों में और तूफान में, वो मोरम में की घाटियों में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और वहां रहते हुए पूरा देशवासी रात को सो सकें, दिन में जग सकें, अपना काम से कर सकें। बाकी वह कष्ट में इस देश की रक्षा सीमा पर करते हैं। उन नौजवानों के लिए, उस जवानों के लिए, और खेत में किसानों के लिए जो खेती करके लोगों का पेट भर रहे हैं, आज ये सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लखनऊ और गोरखपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देशभक्ति और गर्व का प्रतीक रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झंडारोहण करके सेनानियों को नमन किया। जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 2014 के बाद मोदी योगी अगुवाई में यूपी की प्रगति को रेखांकित किया और नई विकास गाथा को सामने रखा, तो वहीं तिरंगा यात्राओं और आयोजनों ने शहर को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। ये स्वतंत्रता दिवस यूपी में एकता, प्रगति और राष्ट्रीय कर्तव्यों का संदेश लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।